आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि कुख्यात अपराधी बंदूक की नोक पर अपने इलाके में लोगों के बीच खौफ का व्यापार करता है। वो सरेआम किसी की भी हत्या कर देता है। यही नहीं, वहाँ मौजूद लोग उसके खिलाफ गवाही देने की भी हिमाकत नहीं करते हैं, और जो हिम्मत करके गवाही देने के लिए आगे आता है उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। कुछ ऐसी ही दुनिया पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी की थी। वो हत्या, फिरौती, वसूली, अपहरण सहित तमाम ऐसे काले धंधे करता था जिसकी कानून इजाजत नहीं देता था। कहा जाता है कि जब मुख्तार अंसारी का कारवां निकलता था तो लाइन से 19-20 एसयूवी गुजरती थी। सारी गाड़ियों के नंबर 786 से खत्म होते थे। किसी की क्या मजाल कि पूरे शहर का भारी ट्रैफिक उन्हें 2 मिनट भी रोक सके। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं मुख्तार अंसारी के बाहुबली बनने की कहानी। मुख्तार अंसारी का जन्म यूपी के गाजीपुर जिले में हुआ था। उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, जबकि उनके पिता एक कम्युनिस्ट नेता थे। मुख्तार अंसारी को राजनीति विरासत में मिली, जिसके चलते वो बचपन से निडर और दबंग थे। उन्होंने छात्र जीवन में ही राजनीति में कदम रखा और सियासी राह पर चल पड़े। 1970 में सरकार ने पिछड़े हुए पूर्वांचल के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की और यही से शुरू होती है 2 गैंग के बीच की जंग। इस इलाके में जमीन कब्जाने को लेकर 2 गैंग उभर कर सामने आए। 1980 में सैदपुर में एक प्लॉट को लेकर उस समय के बाहुबली साहिब सिंह के गैंग का दूसरे गैंग से झगड़ा हो गया। ये तो बस एक शुरुआत थी। इस घटना के बाद साहिब सिंह गैंग के ब्रजेश सिंह ने अपना एक अलग गैंग बना लिया। ब्रजेश सिंह ने गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तब उनका सामना हुआ बाहुबली मुख्तार अंसारी से। यही से शुरू हुई मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की दुश्मनी। मुख्तार अंसारी का 1988 में पहली बार हत्या के मामले में नाम आया था। हालांकि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पुलिस नहीं जुटा पाई थी, लेकिन इस बात को लेकर वो चर्चाओं में आ गए थे। 1990 का दशक मुख्तार अंसारी के लिए बड़ा अहम था। छात्र राजनीति के बाद जमीनी कारोबार और ठेकों की वजह से वो अपराध की दुनिया में कदम रख चुके थे। पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में उनके नाम का सिक्का चलने लगा था। 1995 में मुख्तार अंसारी ने राजनीति की मुख्य धारा में कदम रखा। 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। उसके बाद से ही उन्होंने ब्रजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। 2002 आते आते इन दोनों के गैंग ही पूर्वांचल के सबसे बड़े गिरोह बन गए। इसी दौरान एक दिन ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराया। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। इस हमले में मुख्तार के 3 लोग मारे गए। ब्रजेश सिंह जख्मी हो गया और उसके मरने की खबर आई, लेकिन महीनों तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि ब्रजेश सिंह जिंदा है, और उसके वापस न आने तक मुख्तार का वर्चस्व पूरा था। कुछ समय बाद ब्रजेश सिंह फिर सबके सामने आया और फिर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। कहा जाता है कि अंसारी के राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ब्रजेश सिंह ने बीजेपी नेता कृष्णानंद राय के चुनाव अभियान का समर्थन किया। राय ने 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद से मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को हराया था। मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे। इसी दौरान बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को उनके 6 अन्य साथियों को सरेआम गोली मार हत्या कर दी गई। हमलावरों ने 6 AK-47 राइफलों से 400 से ज्यादा गोलियां चलाई थी। मारे गए 7 लोगों के शरीर से 67 गोलियां बरामद की गई थी। इस हमले का एक महत्वपूर्ण गवाह शशिकांत राय 2006 में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाया गया था। उसने कृष्णानंद राय के काफिले पर हमला करने वालों में से अंसारी और बजरंगी के निशानेबाजों को पहचान लिया था। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी का दुश्मन ब्रजेश सिंह गाजीपुर मऊ क्षेत्र से भाग निकला था। 2008 में उसे उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया था। 2008 में अंसारी को हत्या के एक मामले में गवाह धर्मेंद्र सिंह पर हमले का आरोपी बनाया गया था। हालांकि बाद में पीड़ित ने एक हलफनामा देकर अंसारी के खिलाफ कार्यवाही रोकने का अनुरोध किया था। 2012 में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्तार पर मकोका लगा दिया था। उनके खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती सहित जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2007 में मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजल बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। बसपा प्रमुख मायावती ने रॉबिन हुड के रूप में मुख्तार अंसारी को प्रस्तुत किया और उन्हें गरीबों का मसीहा भी कहा था।
मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए बसपा के टिकट पर वाराणसी से 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ा, मगर वो भाजपा के मुरली मनोहर जोशी से 17,211 मतों के अंतर से हार गए। 2010 में अंसारी पर राम सिंह मौर्य की हत्या का आरोप लगा। मौर्य मन्नत सिंह नामक एक स्थानीय ठेकेदार की हत्या का गवाह था, जिसे कथित तौर पर 2009 में अंसारी के गिरोह ने मार दिया था। जब पार्टी को एहसास हुआ कि मुख्तार और उनके भाई आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, तो दोनों भाइयों को 2010 में बसपा से निकाल दिया गया। बसपा से निष्कासित कर दिए जाने के बाद दोनों भाइयों को अन्य राजनीतिक दलों ने भी अपनी पार्टी में शामिल करने से मना कर दिया। तब तीनों अंसारी भाइयों मुख्तार, अफजल और सिबगतुल्लाह ने 2010 में खुद की राजनीतिक पार्टी कौमी एकता दल का गठन किया। मार्च 2014 में अंसारी ने घोसी के साथ साथ और वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। हालांकि चुनाव के पहले उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस लेते हुए कहा था कि उन्होंने धर्मनिरपेक्ष वोट का विभाजन रोकने के लिए ऐसा किया है। बाहुबली मुख्तार अंसारी की हत्या के लिए एक बड़ी साजिश रची गई थी, जिसका खुलासा 2014 में हुआ। ब्रजेश सिंह ने अंसारी को मारने के लिए 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी, लेकिन मुख्तार अंसारी बच गए थे। मुख्तार अंसारी ने 2 बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और 2 बार निर्दलीय। उन्होंने जेल से ही 3 चुनाव लड़े हैं। पिछला चुनाव उन्होंने 2002 में कौमी एकता दल से लड़ा और विधायक बने। वो लगातार चौथी बार विधायक है। पूर्वांचल में उनका काम उनके भाई और बेटे संभाल रहे हैं। उनकी राजनीतिक विरासत को भी उनके बेटे ही आगे बढ़ा रहे हैं और वो फिलहाल जेल में है। माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की पहचान उनके इलाके में एक अलग रूप में भी होती है। यहाँ के लोग उन्हें मसीहा मानते हैं। कहा जाता है कि लड़की की शादी के लिए पैसा चाहिए, लड़के को सरकारी नौकरी दिलानी हो या कोई सरकारी ऑफिस में बार बार दौड़ा रहा हो तो आम आदमी मुख्तार के पास जा सकता था। और तो और लड़की की शादी में दूल्हा कतरा रहा हो तो दूल्हा उठाने तक का काम मुख्तार से हाथ जोड़कर करवा सकता था। अंसारी विधानसभा सदस्य के तौर पर मिलने वाली विधायक निधि से 20 गुना अधिक पैसा अपने निर्वाचन क्षेत्र में खर्च करते रहे हैं। उन्होंने मऊ और अन्य क्षेत्रों में विकास के कई बड़े काम करवाए हैं। मुख्तार ने बतौर विधायक क्षेत्र में सड़कों, पुलों और अस्पतालों के अलावा एक खेल स्टेडियम का निर्माण भी कराया है।